चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। तो मोहन कैबिनेट की यह अहम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, मोहन कैबिनेट कैबिनेट में आज कई महत्वपूर्ण फैसलों को यहां पर मंजूरी दी गई है, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। गौवंश को लेकर पूरी तरीके से समर्पित रही, दुग्ध उत्पादन को लेकर समर्पित रही और जिस तरीके से लगातार गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य सरकार काम कर रही है, यही कारण है कि इसको लेकर जो है अब सरकार ने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है कि जिस तरीके से सड़कों पर गौवंश नजर आते थे, इन गौवंश को अब गौशालाओं में रखा जाएगा। यही कारण है कि इसको लेकर एक पूरी रणनीति सरकार की तरफ से बनाई गई है और इसको लेकर एक प्रस्ताव भी जो है कैबिनेट की बैठक में आया था, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है और सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री पशुपालन योजना थी उसको अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के नाम से जाना जाएगा। और इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो जो गौशालाएं थी, उन गौशालाओं में जो अभी तक प्रति गाय 20 रुपए का जो अनुदान है वो राज्य सरकार दिया करती थी, उसको 40 रुपए करने के को भी जो है यहाँ पर हरी झंडी दी गई। और इसके साथ साथ सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर जो शहरों में खास तौर पर और ग्रामीण अंचलों में भी हम कई बार ये तस्वीरें देखा करते थे कि सड़कों पर जो है गौवंश नजर आता था, ऐसे गौवंश को लेकर भी राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए इनके लिए एक वृहद गौशालाएं पीपीपी मॉडल पर तैयार करने की जो है योजना को मंजूरी दी है। सीधे तौर पर देखें तो इस गौशाला में मिनिमम जो है 5000 गायों को रखना अनिवार्य होगा और इसको लेकर जो है जल्द ही जो है प्रस्ताव भी बुलाए जाएंगे। जो भी कंपनी या जो भी व्यक्ति 5000 तक की जो गौशालाएं हैं जहां पर 5000 गौवंश रखा जाएगा, उसको जो है पालने के लिए पूरी व्यवस्था करेगा, उसको जो है सरकार कुछ अनुदान राशि भी देगी और तकरीबन 3 साल का समय इसके लिए दिया जाएगा। तो इसको लेकर जो है पूरा खाका जो है आज कैबिनेट में सीधे तौर पर आकाश, इसी के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन योजना जो थी अब उसका नाम भी बदल दिया गया और उसको डॉक्टर अंबेडकर के नाम से अब जाना जाएगा। कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कैबिनेट सदस्यों को जानकारी दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल को जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है भोपाल के दौरे पर रहने वाले हैं और जिस तरीके से सांची दुग्ध संघ जो है मध्य प्रदेश का जो सहकारी दुग्ध संघ है, इसको जो है इसकी राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने और पूरे देश में इस दूध को जो है बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के साथ जो अनुबंध होना है, एमओयू जो साइन होना है, वो उसका कार्यक्रम जो है 13 तारीख को रखा गया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे और उसको लेकर भी जो पूरी तैयारी है, कुल मिलाकर राज्य सरकार की कोशिश है कि अब मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के जरिए जो है लोगों को, खासतौर पर अन्नदाता किसानों को स्वावलंबी बनाया जाए। जी आकाश, लेकिन एक जो बड़ी योजना थी मुख्यमंत्री पशुपालन योजना, उसका भी आकाश नाम बदल दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम से वो योजना जानी जाएगी। को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न जिन्हें मिला, उनकी जो है जन्म जयंती है और यही कारण है महू यानी अंबेडकर नगर में एक भव्य कार्यक्रम भी जो है राज्य सरकार आयोजित करेगी। इसकी जानकारी भी कैबिनेट ने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। यानी अंबेडकर जयंती को लेकर भी पूरी तैयारी में जो है राज्य शासन लग जाएगा, क्योंकि 14 तारीख को क्योंकि महू में ही जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, उनकी जन्मस्थली है, यही कारण है कि यहाँ पर जो है एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजा विक्रमादित्य पर केंद्रित जो है दिल्ली में होने वाला जो महानाट्य है, उसकी जानकारी भी जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट के सदस्यों को दी। और कुल मिलाकर कोशिश यही है कि विक्रमादित्य ने जिस तरीके से एक आदर्श शासन किया, उसकी जो है बात, उनकी महान व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाया जाए, पूरे विश्व में पहुंचाया जाए, पूरे देश में पहुंचाया जाए। इसको लेकर जो है एक बड़ा कार्यक्रम अब दिल्ली में भी राज्य सरकार करने जा रही है। जी आकाश, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम डॉक्टर मोहन की कैबिनेट में ये कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और अब जो मुख्यमंत्री पशुपालन योजना है वो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जानी जाएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।